आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। तो इसके पिछले वीडियो में आप पढ़े थे डाई, उसके पहले आपका क्या था मोनो। तो मोनो और डाई, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन समाप्त हो गया है। अब आपको पढ़ाना क्या है ट्राई हेलो एल्केन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राई हेलो एल्केन कहते किसे हैं। ठीक है, तो वे एल्केन यौगिक या फिर वे एल्केन यौगिक जिनके तीन हाइड्रोजन का विस्थापन तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा होता है, उसे हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। बोर्ड पे देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखिए, ये आपका है एल्केन का फार्मूला है, ये आपका एल्केन का फार्मूला है, यहाँ ऐसे CnH2n+2 ये एल्केन हो गया। और ये क्या है, तीन जो आपके हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा इसमें से तीन हाइड्रोजन का, एल्केन में से तीन हाइड्रोजन का हम जब विस्थापन करते हैं तब हमें क्या मिलता है ट्राई हेलो एल्केन। तो यहाँ देखिए CnH2n-1 और X3 है, इसका मतलब ये क्या है आपका ट्राई हेलो एल्केन है। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन माइनस कर दिया गया है, इनके जगह हम कोई और यौगिक लेकर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ हम लेते हैं आपका C2H6 लेते हैं, C2H6 ये क्या आपका एथेन है। एथेन यहाँ हम ले लेंगे आपका 3Cl ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ माइनस करते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये 3Cl जो होंगे इसमें से तीन को हटा देंगे, यहाँ आपका बन जाएगा ये 3H निकल जाएंगे, यहाँ आपका जाएगा C2H3 और आपका यहाँ हो जाएगा Cl3 इस प्रकार। तो हम इनको पूरा ओपन करके आपको दिखाते हैं कैसे चाहिए। ये दो उसमें कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है, हम इनको तीन जगह लगा देंगे और उसके बाद आपका यहाँ Cl, फिर Cl और Cl इस प्रकार। तो आप देख रहे हैं ये क्या आपका ट्राई हेलो एल्केन है ये, ठीक है। तो ये आप इसको गा लीजिए। इसके बाद आपको बताया जाएगा इसका नामकरण। तो नामकरण में आपको मोनो का, डाई का बताया गया है। जिस प्रकार आप मोनो का किए हैं सेम विधि वही रहेगी, बस उनके नाम में थोड़े से अंतर हो जाएंगे। इसको आप नोट करिए, हम आपको नामकरण बताते हैं। CHX3 का IUPAC नाम, मतलब कि ट्राई हेलो एल्केन का IUPAC नाम। तो देखिए चीजें वही रहेंगी, अंकन करना वही रहेगा, जहां से आपके इसमें जो हैलोजन परमाणु होते हैं जहां से नजदीक होंगे अंकन हम लोग वहीं से करने वाले हैं। और उसके बाद इनमें हम ट्राई का प्रयोग करेंगे, इसमें तीन होंगे तो हम ट्राई का लगाएंगे। हम केवल आपको एग्जांपल दिखा देंगे, नामकरण की विधि लिखने का तरीका वही रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे CH3 और C, यहाँ लगा देंगे Cl और हम यहाँ H कर दे रहे हैं, यहाँ कर देंगे H को हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इनका आपको नाम बताना है, IUPAC नाम इनका क्या हो जाएगा। तो हम अंकन कहाँ से करेंगे, जहां से क्या होंगे, जहां से आपके हाइड्रोजन परमाणु नजदीक होंगे अंकन वहीं से करेंगे। जनक देखेंगे हमारे पास कितना है, तो 1 2 3 जो आपका मेन रूट है, जो जनक है वो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन होते हैं। और इसमें आपके नजदीक यहां से होंगे तो 1 2 और 3 हो गया। इनका हम नाम लिख देंगे, पहले हम लिखेंगे इनका नाम। तो पहले कार्बन से 2 बार है, लिखेंगे 1 1 हो गया, दूसरे से है 2 तो 1 1 2 ट्राई कर लेंगे, 1 1 2 ट्राई। 3 का क्लोरो है तो क्लोरो हो जाएंगे। उसके बाद इसमें 3 जो है आपका ये एल्केन है, मतलब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम प्रोप होता है, तो इसमें प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब देखिए 1 1 2 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। इसके अलावा और देखते हैं इनका नाम
CH3। इनका नाम ट्राइक्लोरोमेथेन, इनका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन है। क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम मेथ होता है तो मेथेन हो जाएंगे, और 3 इसमें हाइड्रोजन परमाणु था, क्लोरीन है तो इसको क्या बोलोगे? ट्राइक्लोरोमेथेन। अगर Br है तो ट्राइब्रोमो हो जाएंगे, I है तो ट्राइआइडो हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इनका IUPAC नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आप इनकी एग्जाम्पल से नोट कर लीजिए, और भी एग्जाम्पल्स आप नोट अपने से करिएगा। जो आपको नहीं आता है उसको आप जरूर पूछेगा, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख देंगे तो आप आंसर। तो हम पहले क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे और उसका परिचय जान लेंगे, क्लोरोफॉर्म क्या है। तो ये परिचय है, परिचय। तो सबसे पहले देखें कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, इसका नाम किसने दिया था, इसके गुणों के बारे में किसने बताया था। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की जो खोज हुई थी वो 1831 में हुई थी। क्लोरोफॉर्म की खोज 1831 में लिबिग और सुमिरन ने की थी, लिबिग और सुमिरन ने की थी। और डूमस ने क्लोरोफॉर्म शब्द का प्रयोग किया था, डूमस ने क्लोरोफॉर्म शब्द का प्रयोग किया था। और सिम्पसन ने सर्वप्रथम द्रव क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। मतलब कि क्लोरोफॉर्म जो होते हैं इनका प्रयोग बेहोश करने में सबसे पहले सिम्पसन ने प्रयोग किया था। देखिए 1831 में लिबिग और सुमिरन 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खोज की थी, और डूमस ने क्लोरोफॉर्म शब्द का प्रयोग किया था। सिम्पसन ने इसके निश्चित गुणों का पता लगाया था। शॉर्टकट में मैंने बनाया है, यहाँ पे देखेंगे लिस्खो, लिश का मतलब हो जाएगा लिबिग हो जाएगा, और स का मतलब हो जाएगा सुमिरन। तो लिबिग सुमिरन ने खोज की थी, और डूस का मतलब होता है कि डूमस ने क्लोरोफॉर्म शब्द का प्रयोग किया था, और सीन का मतलब होता है सिम्पसन ने निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। ये शॉर्टकट है, ये आप इनको लिख करके याद कर सकते हैं। तो ली का मतलब हो जाएगा लिबिग, श का मतलब सुमिरन, खो का मतलब खोज, अर्थात क्लोरोफॉर्म की जो खोज हुई थी वह 1831 में लिबिग और सुमिरन ने की थी। और डूमस ने डू और श अलग अलग है, डू का मतलब डूमस, श का मतलब शब्द, अर्थात डूमस ने क्लोरोफॉर्म शब्द का प्रयोग किया था। और सी का मतलब सिम्पसन, न का मतलब निश्चेतक है, तो सिम्पसन ने सबसे पहले निश्चेतक के रूप में द्रव क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया था। तो आप इसे जो कोड है ये नोट कर लेंगे, और परिचय जो है आपको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म की खोज सर्वप्रथम 1831 में लिबिग और सुमिरन ने की थी, और डूमस ने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म शब्द का प्रयोग किया, क्लोरोफॉर्म जो शब्द है इसका प्रयोग किया था। और सिम्पसन ने सबसे पहले बनाने की निश्चेतक के रूप में बनाने की सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि। तो ये है प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो ये हम इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में है C2H5OH, मतलब कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। 2 होती है, एक आपका ये हो जाएगा। तो पहले हम इसको देख लेंगे। तो क्लोरोफॉर्म एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में तो इनकी जो विधि होती है वो निम्न पदों में संपन्न होती है। तो देखते हैं पहले, ये आपका है CaOCl2 विरंजक चूर्ण। क्या है ये? विरंजक चूर्ण। तो सबसे पहले देखते हैं कि विरंजक चूर्ण के द्वारा प्राप्त क्लोरीन, जब हम विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यह क्लोरीन गैस सबसे पहले एल्कोहल को, यह क्लोरीन गैस सबसे पहले एथिल अल्कोहल को क्या करेगी? एथेनॉल में परिवर्तित कर देगी, ठीक है। तो यह जो क्लोरीन प्राप्त होती है वह क्लोरीन एथिल अल्कोहल को सबसे पहले एथेनॉल में परिवर्तित कर देगी। उसके बाद पुनः एथेनॉल की अभिक्रिया क्लोरीन से हम फिर से करवाते हैं, तब हमें यहाँ पे क्लोरल प्राप्त होता है। ये है CH3CHO, इसका नाम क्लोरल है, इसे हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड्स को हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इसे ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड कहेंगे, या इसको हम लोग क्लोरल कहते हैं। और उसके बाद क्लोरल की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं? वापस CaOH से,
मतलब कि बुझा हुआ चूना से करवाते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। तो इसको आपको लिखना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपका स्टेप है वैसे आपको इसको पूरा कर लेना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या फिर इसको आपको बता दे रहे हैं कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधि है वह निम्न पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, मतलब कि इसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो विरंजक चूर्ण जो होता है, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया हम पहले जल से करवाते हैं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। वह क्लोरीन गैस सबसे पहले एथिल अल्कोहल को एस्टल्डिहाइड में परिवर्तित कर देती है, फिर पुनः एस्टल्डिहाइड को क्लोरीन गैस क्लोरल में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। उसके बाद क्लोरल की अभिक्रिया हम पुनः कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तब हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो ये 3 पद में है, सॉरी ये 4 पद में है। तो आप चारों पद का रिएक्शंस याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको रिएक्शंस नहीं याद होंगे तो आप इसको कर नहीं सकते, ठीक है। तो मेन आपका होता है रिएक्शन याद करना, आप इसको याद कर लेंगे, देख लेंगे। तो अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की निम्न पद है, निम्न पद में आप 4 पद में आपको यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। अब हम इसमें आपको ये तो प्रयोगशाला विधि का रिएक्शन हो गया, अभी विधि कैसे कैसी होगी आपको बताई जाएगी। आप इसको पहले वो है आपका एसीटोन से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने की विधि। तो प्रयोगशाला में आपको 2 बताया गया था कि 2 प्रकार से होते हैं, पहला आपका था अल्कोहल से और दूसरा क्या आपका एसीटोन से। तो अल्कोहल से मैंने क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया था और दूसरा जो है वो एसीटोन से है क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने की विधि। तो दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड सेम है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्लोरीन यह का विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण के द्वारा प्राप्त क्लोरीन जो गैस होती है, तो विरंजक चूर्ण के द्वारा प्राप्त क्लोरीन गैस की जो अभिक्रिया होगी वो हम करवा देंगे इससे एसीटोन से करवा देंगे। जब हम एसीटोन से करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है ट्राइक्लोरो एसीटोन, यहाँ प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए फिर से, एसीटोन क्लोरो विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया हम जब जल से करवाते हैं तो हमें क्लोरीन प्राप्त होता है, उस क्लोरीन की अभिक्रिया हम करवाते हैं एसीटोन से। तो एसीटोन से करवाने पर हमें ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। फिर इस ट्राइक्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया हम करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, बुझा हुआ चूना से करवाते हैं। तो इनके 2 अणु जो होंगे वह अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेंगे। ये रहा क्लोरोफॉर्म, यहाँ बन जाएंगे। बाकी आपका यहाँ बन जाता है कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। तो दोनों विधि समाप्त हो गई, एक अल्कोहल से था, दूसरा क्या है आपका एसीटोन से है। तो दोनों का रिएक्शन, एक का रिएक्शन हो गया है, दूसरे रिएक्शन आपका ये है। अब अभिक्रिया नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको विधि बताई जाएगी कि किस प्रकार हम इसे प्राप्त कर सकेंगे। तो विद फिगर आपको करने के लिए जो विधि आपको बताई गई थी वो देखिए ये है। तो सारा विधि में हमें किन चीज़ों का किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो सामग्री में हम देख लेते हैं, हमें गोल पेंदी का फ्लास्क चाहिए होता है और आसवन नली होती है, ये आसवन नली है, और उसमें आपको संघन चाहिए, एडाप्टर चाहिए, ग्राही चाहिए, और फिर उन वस्तुओं चाहिए जिनके द्वारा बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर चाहिए और जल चाहिए हमें, और आपका एथिल अल्कोहल चाहिए, बर्नर चाहिए, तब स्टैंड वगैरह, तो ये सबसे बनता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, आपको पहले समझा दे रहे हैं कि सर्वप्रथम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। तो गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में हम एथिल अल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल, इन तीनों का पेस्ट बना करके उसमें हम एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम जो गोल पेंदी जो फ्लास्क है उस फ्लास्क को हम बालू स्मग पर, ये आप देख रहे हैं, ये आपका बालू स्मग है, ये आपका बालू है। तो इन्हें हम बालू स्मग पर रख करके बर्नर से गर्म करते हैं। तो हम इन्हें जब हम बर्नर से गर्म करते हैं तो हमें यहाँ से कुछ गैसें प्राप्त होती है। वह गैस संघनित्र के द्वारा ठंडा होकर के एडाप्टर के द्वारा ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। ऊपर आपका वाटर होता है, जो नीचे है वो आपका क्लोरोफॉर्म होता है जो अशुद्ध होता है। इस क्लोरोफॉर्म को हम पृथककारी फल की सहायता से अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद इन्हें हम शुद्ध
शुद्धता से प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको लिखना क्या है, रिएक्शंस आपके हो गए हैं। प्रयोगशाला विधि दो प्रकार से होती है, एक आपका एल्कोहल से, एक आपके एसीटोन से। अब हम उसका रिएक्शन बता चुके हैं, अब हम ये देखेंगे विधि आपको फिगर सहित कैसे लिखना है। वो आप एक बार फिगर को बना लेंगे तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं केवल फिगर को देख करके। जैसा फिगर आपको बनाया गया है वैसा ही आपको समझाया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम गोल पेंदी का एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, जो ये है गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। और उसमें हम क्या लेंगे, आपका विरंजक चूर्ण होता है, जल होता है। विरंजक चूर्ण का हम पेस्ट बना लेते हैं, विरंजक चूर्ण का हम एक पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट में हम एथिल एल्कोहल या तो फिर एसीटोन की मात्रा धीमे धीमे उसमें हम मिलाते हैं, मिलाकर उसमें हम उसको यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हम फ्लास्क को बालू स्मक पर रख करके बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब इन्हें गर्म करते हैं तो कुछ गैसें उत्पन्न होती हैं, गैसों का मिश्रण उत्पन्न होता है। वह गैस जो होते हैं वह आपके संघनित्र के द्वारा वह ठंडा कर लिया जाता है। जो गैस होते हैं वह द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं और एडाप्टर की सहायता से ग्राही में एकत्रित कर लिए जाते हैं। नीचे जो एकत्रित होता है वह क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए इसे हम पृथक्कारी फल की सहायता से अलग कर लेते हैं और हम शुद्धता से बाद में प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको उसमें लिखना क्या है, कितने स्टेप आपके हैं, 3 स्टेप ऐसा स्टेप होंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझेंगे तो आप लिख लेंगे। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। इसमें हम विरंजक चूर्ण का पेस्ट लेते हैं और उसमें धीरे धीरे एथिल एल्कोहल या एसीटोन को मिलाते हैं। एक स्टेप यहाँ पे पूर्ण हो गया। दूसरा क्या है कि इसे हम बालू स्मक पर रख करके धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो गर्म करने के दौरान कुछ गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, वह मिश्रण आपका संघनित्र के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है, जो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। 2 स्टेप हो गया। जो द्रव प्राप्त होता है वह एडाप्टर की सहायता से रिसीवर ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। ऊपर ग्राही में ऊपर जल होता है, नीचे आपका क्लोरोफॉर्म का अशुद्ध मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम पृथक्कारी फल की सहायता से अलग करके शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं। बस यही विधि है। फिगर के अनुसार आप इसे लिख लेंगे, फिगर आपके सामने है। आप फिगर बना करके अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपको 2 या 3 बार बताई गई हैं, तो आप मेरी बातों को सुन करके फिगर के द्वारा इसको आप लिख लें। टॉपिक है वो है भौतिक गुण, और ये जो भौतिक गुण है वो क्लोरोफॉर्म का है। तो हम देखेंगे इसमें नंबर 1 क्या है। तो यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। मतलब जो क्लोरोफॉर्म होता है वो क्या होता है, रंगहीन, उसका कोई कलर नहीं होता है। मीठी गंध वाला, इसकी गंध कैसी होती है, मीठी गंध होती है, और ज्वलनशील द्रव है। यह द्रव के रूप में होता है जो ज्वलनशील होता है। तो नंबर 1 में क्या हुआ कि यह एक रंगहीन मीठी गंध वाली ज्वलनशील द्रव है। दूसरा नंबर देखेंगे, इसका बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है वह 61 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है देखेंगे नंबर 3, तो यह जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक में विलेय है। कह रहा है कि जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाते हैं, ये उनमें विलेय होते हैं। और इसका जो चौथा पॉइंट है वो है इसकी वाष्प सूंघने पर अस्थायी बेहोशी आ जाती है। क्लोरोफॉर्म का हम अगर वाष्प सूंघेंगे तो हमें कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बेहोशी आ जाती है, इसे अस्थायी बेहोशी। ठीक है, तो ये इनके भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट में है रंगहीन होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, मीठी गंध होती है, द्रव के रूप में होते हैं। सेकेंड है इनका जो क्वथनांक होता है वो 61 डिग्री सेल्सियस होता है।
थर्ड जो है कह रहा है कि ये जल में अविलीय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलीय होते हैं। और चौथा जो नंबर है वो है आपका इसकी वाष्प, क्लोरोफॉर्म की वाष्प को सूंघने से बेहोशी आ जाती। इसमें हम देखेंगे रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण है तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण। तो क्लोरोफॉर्म का हम क्लोरीनीकरण करवाते हैं। तो इसमें आपको लिखना कैसे होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन से करवाते हैं तब हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए ये है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन परमाणु से, क्लोरीन अणु से करवाते हैं तब हमें यहाँ पर यहाँ प्राप्त होता है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड और HCl बाहर निकल जाता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड सा क्या है HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। दूसरा इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाया जा रहा है इसमें। तो नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, किससे हो रही है, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तब हमें क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होती है। यह है आपको इसमें लिखना कैसे होगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं। तो इसको लिखना कैसे होगा कि जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तब हमें क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होती है। ये है आपका क्लोरोपिक्रीन है जिसका फार्मूला होता है CCl3NO2। इसको लोग नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो उपयोग होता है हम कहाँ करते हैं, कीटनाशक या अश्रु गैस के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। हम इसको फिर से देख लेंगे कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तब हमें क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होती है। तो हमें क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होती है। क्लोरोपिक्रीन का जो उपयोग होता है वो हम कीटनाशक और अश्रु गैस के अवयवों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज इसको नोट कर लीजिए, अभी हम आगे आपको और बताएंगे। रासायनिक गुण है हम देखेंगे वो है ऑक्सीकरण। तो हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरणीय ऑक्सीजन जो होते हैं वह क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत कर देते हैं, किसमें, फास्जीन गैस में। ठीक है। तो सूर्य के, आपको लिखना कैसे है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरणीय ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत कर देते हैं फास्जीन गैस में। तो फास्जीन गैस जो होती है ये अति विषैला होता है, ये बहुत ही विषैला होता है। इसे लोग कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड भी है, फास्जीन गैस भी है। ये अत्यधिक विषैली गैस होती है। तो ये ऑक्सीकरण हो गया। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने से फास्जीन गैस, विषैली फास्जीन गैस प्राप्त होती है। तो आप अभिक्रिया को वो है आपका एसीटोन से अभिक्रिया। तो अब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जो है वो एसीटोन से करवाएंगे। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब हम एसीटोन से करवाते हैं, कैसे, देखिएगा कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होते हैं, है ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं तब हमें प्राप्त होता है क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या मिलता है, क्लोरीटोन मिलता है। इसका प्रयोग हम नींद की दवा में करते हैं। नींद की दवा जब बनाई जाती है तो उसमें इसको मिलाया जाता है। ठीक है। इनको हम आपको दिखाते हैं प्रकार से। और देखिए ये है आपका एसीटोन है, आप या तो केवल इस प्रकार से लिखिए या तो केवल इस प्रकार से हम लिख रहे हैं, या तो आप दोनों लिखिए जो आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है। तो यहाँ प्लस आपका है कार्बन Cl, फिर यहाँ पे
की अभिक्रिया हो रही है KOH की उपस्थिति में, तो यहाँ आपका यही बनेगा क्लोरीटोन बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कार्बन बीच में करेंगे और उसके बाद आपका CH3 हो जाएंगे। फिर इसमें आपका जुड़ जाएगा वो क्लोरीटोन बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा CCl3 हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा OH। देखिए ये आपका वही है, इसको हम इस रूप में लिख दिए हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाने पर हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस क्लोरीटोन का जो उपयोग होता है वो हम कहाँ करते हैं, नींद की दवा में। नींद की दवा जब बनाई जाती है तो उसमें क्लोरीटोन का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है यहाँ से उठ सकता है, पूछा जा सकता है कि नींद की दवा जब बनाई है फिर नींद की दवा में कौन सा केमिकल या कौन सा रसायन पदार्थ मिलाया जाता है। ऑप्शंस में आपके आएंगे, ऑप्शन में अगर ये है तो आपको टिक आता है। कभी कभी हमने नोट में लिखा हुआ है, वहाँ पे नोट है, कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों भरा जाता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों भरा जाता है और उसमें एथिल एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों भरा जाता है और उसमें एथिल एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म को भूरे रंग के बोतल में या फिर कलरफुल बोतल में ऊपर तक, पूरा ऊपर तक, डॉट तक भरा जाता है, इसलिए क्योंकि यह इसमें सूर्य का प्रकाश और वायु जो है इसमें प्रवेश ना कर सके। ठीक है, फिर से देख लेंगे कि क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग के बोतल में इसलिए भर के रखा जाता है। और फिर देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग के बोतल में डॉट तक, पूरा डॉट तक इसलिए भर के रखा जाता है ताकि इसमें सूर्य का प्रकाश और वायु ना पहुंच सके। अगर इसमें सूर्य का प्रकाश और वायु पहुंच जाता है तब क्लोरोफॉर्म फास्जीन गैस में परिवर्तित हो जाती है जो विषैला होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें हम एथिल एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाते हैं, तो क्लोरोफॉर्म में एथिल एल्कोहल की मात्रा 1% एथिल एल्कोहल की मात्रा इसलिए मिलाकर रखते हैं ताकि अगर ये फास्जीन गैस कभी किसी प्रकार इसमें बन भी जाता है, फास्जीन गैस इसमें किसी प्रकार का बन भी जाता है तो आपका जो एथिल एल्कोहल है वह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एथिल एल्कोहल जो होता है वह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और यह फास्जीन जो गैस बनती है उसको वह कन्वर्ट कर देता है, उसको बनने नहीं देता है और वहां पे आपका बन जाता है ये डाईएथिल कार्बोनेट, वहां पे बन जाता है। आप रिएक्शंस देख ले रहे हैं सामने आपके इसमें है, तो उसमें हम एथिल एल्कोहल की मात्रा इसीलिए मिलाते हैं ताकि आपका वहां पे फास्जीन गैस ना बन सके। तो यहाँ आपको रिएक्शन करके दिखाया जा रहा है। तो ये है आपका फास्जीन गैस है COCl2 फास्जीन गैस जो बन रही है बॉटल में। तो अब हम उसमें ये मिलाकर रख दिए क्या, एथिल एल्कोहल, उसमें हम एथिल एल्कोहल को मिलाकर रख दिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये होता है, ये आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो होंगे इनके हाइड्रोजन, इनके क्लोरीन निकल करके यहाँ पे HCl बना लेंगे और ये आपस में मिल करके डाईएथिल कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं जो हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि इनकी अपेक्षा हानिकारक नहीं होती है। तो हम एक बार इनके उत्तर को फिर से आपको बता दे रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग के बॉटल में डॉट तक इसलिए भरा जाता है ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश और वायु ना पहुंचने पाए। अगर वो पहुंच जाते हैं तो वहां पर फास्जीन गैस बन जाती है जो काफी विषैली होती है। और इसमें एथिल एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाते हैं, तो इसमें 1% एथिल एल्कोहल इसलिए मिलाते हैं ताकि जो फास्जीन गैस किसी प्रकार से अगर उसमें बन भी गई हो तो
वह उसको डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि जो एथिल अल्कोहल है वह ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और ये विषैले नहीं होते हैं। तो उनका अभिक्रिया है ये आपका फास्जीन गैस है, ये एथिल अल्कोहल है, इनके दो लिए गए हैं। अभिक्रिया कराने पर यहाँ पे आपका डाईएथिल कार्बोनेट है राइमर टी1 अभिक्रिया। जो इंपॉर्टेंस होते हैं नेम रिएक्शन में ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। राइमर टी1 अभिक्रिया जो इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया क्या होती है, तो जब फिनाल और क्लोरोफार्म, जब फिनाल और क्लोरोफार्म को एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ, जैसे देखिएगा इतना पहले कि जब फिनाल और क्लोरोफार्म, ये फिनाल का फार्मूला होता है, ये आपका फिनाल है C6H5OH, ठीक है। तो जब फिनाल और क्लोरोफार्म की अभिक्रिया एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ 340 केल्विन ताप पर करवाते हैं, तो तब हमें वहां पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे हम लोग आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेंगे कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ करवाते हैं 340 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमें प्राप्त होता है सैलिसल्डिहाइड, अर्थात इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया जो इंपॉर्टेंट होती है, आप इसे कह सकते हैं कैसे कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ 340 केल्विन ताप पर करवाते हैं, तब हमें सैलिसल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया राइमर टी1 अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है 6वां नंबर, आप लिखेंगे चांदी के चूर्ण के साथ अभिक्रिया। चांदी को हम लोग रजत भी कहते हैं, तो चांदी के चूर्ण के साथ अभिक्रिया हम किसका करवाएंगे, क्लोरोफार्म का। ठीक है, तो जब हम सिल्वर की अभिक्रिया या फिर रजत जो होते हैं, रजत की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, क्लोरोफार्म से। जब हम सिल्वर की अभिक्रिया या फिर चांदी की अभिक्रिया क्लोरोफार्म से करवाते हैं, तो जब गर्म करते हैं तब हमें यहाँ पर CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2 गैस प्राप्त होती है, एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि जब हम चांदी की अभिक्रिया क्लोरोफार्म से करवाते हैं तब हमें प्राप्त होती है एसिटिलीन गैस प्राप्त होती। क्लोरोफार्म का लास्ट स्टडी है, उपयोग है, तो हम क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ करते हैं वो पहले देखेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है, कह रहा है कि 30% ईथर में इसका विलयन शल्य चिकित्सा में 30% ईथर में इसका विलयन, इसका मतलब क्लोरोफार्म का, तो इसका विलयन शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कह रहा है कि 30% ईथर का विलयन है, उस विलयन में क्लोरोफार्म को मिलाते हैं, तो कह रहा है कि 30% ईथर में क्लोरोफार्म का जो विलयन होता है वह शल्य चिकित्सा में, मतलब डॉक्टरी में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहां पर निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब भविष्य में, वर्तमान समय में अब इसका प्रयोग नहीं होता है, इनके जगह केवल ईथर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्लोरोफार्म हानिकारक होता है। ज्यादा मात्रा में क्लोरोफार्म को सूंघने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इसलिए क्लोरोफार्म का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल ईथर का प्रयोग किया जाता है। जो दूसरा नंबर है, हम देखेंगे दवाइयों के रूप में क्लोरोफार्म जो होते हैं, इनका प्रयोग हम दवाइयों के रूप में करते हैं। तीसरा है जीवाणु नाशक के रूप में, जो जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे है सुगंधित पदार्थ के रूप में,
तो जब सुगंधित पदार्थ बनाया जाता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो सुगंधित पदार्थ के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है, कह रहा है कि लाख, रबर, चर्बी, वसा, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो क्लोरोफॉर्म होते हैं, क्लोरोफॉर्म में लाख, रबर, चर्बी, वसा, आयोडीन ये सब उसमें घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्लोरोफॉर्म